अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग ऑफ बहावलपुर असील। तो यार इस टाइम शाम का टाइम है और सारे चूज़े रूटीन के मुताबिक खुले हुए हैं और हमारे बड़े मुर्गे बंद हैं। और आज हमारी एक काली मुर्गी भी कुड़क हो गई है और हमारी जो दूसरी मुर्गी है वो भी कुड़क हो रही है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार इस टाइम सारे चूज़े इधर घूम रहे हैं क्योंकि इस दीवार का शेड आ गया है, छाँव में सारे खड़े हैं और कुछ वहाँ भी घूम रहे हैं। और इधर जो इनके शाम की फीड है वो फीड और ये बाजरा है, थोड़ा सा इसमें मिक्स हो गया। और ये जो हमने बीच में बोतल लगाई है इसका भी बड़ा फ़ायदा है। ये जो बोतल है ना, आपको पता ही होगा, जैसे अब जब ये खाना खाते हैं तो ये पाँव मारते हैं खाते पीते, तो इससे ये फिर इसकी वजह से ना ये इस मट्टी के बर्तन का ऊपर चढ़ जाते हैं और बहुत सारी खुराक आप नीचे भी देख सकते हैं, कितनी सारी खुराक ज़ाया करते हैं। तो इससे ये जो खुराक ज़ाया करते हैं ये नहीं होता। और यार उस दिन ना सुबह सुबह जब मैं उठ के आया तो मैं ये वाला एक चूज़ा है और एक ये वहाँ घूम रहा है, ये दोनों इतने मज़े से खेल कूद कर रहे थे, फाइट समझे या खेल कूद, ये सारा क्योंकि ठंडा टाइम होता है सुबह सुबह, तो वो वीडियो तो अपलोड नहीं हो सकी या यूट्यूब पे। अलबत्ता वो हमारी टिकटॉक आईडी पे है बहावलपुर असील्स, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो यार हमारी इस वाइट पेयर में ना हमें बड़ी कन्फ्यूजन किए खड़े। ये जो हमारी ये वाली मुर्गी है ना, ये एक लंगड़ी वाली थी जो ठीक भी हो गई थी। हमें अंडे रखे कि कुड़क ये हो, लेकिन ये भी कुड़क हो गई होती है। ये जो ब्राउन खड़ी है ये भी होती है, कभी अंडों पर ये बैठ जाती है कभी वो बैठ जाती है, समझ नहीं आता ये दोनों चाहती क्या है कोई। अब खैर दोपहर से तो यही बैठी है, बल्कि शाम से कह सकते हैं, जब से शाम अभी शुरू हुई है तब से बैठी है, वरना सुबह ये बैठी थी, फिर दोपहर को ये बैठ गई ब्राउन वाली, फिर ये बैठ गई। बेचारे अंडों को गोल गोल पूरे खुले में घुमा रहे हैं, कभी इधर ले आते हैं कभी इधर ले आते हैं। और उस दिन इन्होंने अपना बर्तन भी तोड़ दिया था वो बड़े वाला, तो इसलिए हमने उसकी जगह ये छोटे वाला बर्तन रख दिया। इससे मसला तो बहुत होता है, इसे हमें 3 टाइम भरना होता है, तब भी वो भी दोपहर के भी 2 टाइम भरना पड़ता है, तब भी इनका पानी पूरा नहीं रहता। तो इसकी अभी फ़िलहाल इनका भी बड़ा बर्तन लेंगे, फ़िलहाल ये अभी इसी छोटे नहीं पीने। तो यार आपको याद होगा हमारा ये जो ग्रे वाला मुर्गा था, ये टांगों से और इस साइड से बिल्कुल एक गंजा हो गया था। गर्दन तो खैर अभी भी गंजी है, लेकिन ये आप यहाँ की प्रोग्रेस देख ही सकते हैं कि कितने सारे पैर आ गए। और सबसे अच्छी बात यह है, उस दिन इसको हम पकड़ रहे थे, गलती से पूंछ से पकड़ लिया और अब इसकी बिल्कुल पूंछ निकल गई थी। तो उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अब कितनी प्यारी पूंछ निकली है माशाल्लाह से, ग्रे कलर की पूंछ निकल रही है। और मुर्गा भी माशाल्लाह से अब पर काफ़ी सारे पूरे किए खड़ा है। ये वाली मुर्गी है, ये बहुत पर खाती है, वो तो नहीं खाती हमारी मिस ब्यूटी, इसलिए यही बहुत खाती है, पर यह खुद भी गंजी हुई खड़ी है और मुर्गे को भी की खड़ी है। तो यार इसको मैंने खोल दिया है और जो अभी ये वाली जो मुर्गी है ये भी हमने कुड़क कर दी है और इसके नीचे अंडे रखे हैं। अब ये एक अंडा निकाली खड़ी है, पता नहीं इनकी एक तो समझ नहीं आती। खैर जबकि ये कुड़क हुई है ना, बेशक इसको आई ब्लेंडर भी पहनाया था, मुर्गे के पर में बहुत सारे फ़र्क आ रहे हैं, क्योंकि ये भी पर खाती थी, ये ब्राउन है ये भी खाती है। हालांकि आई ब्लेंडर्स भी लगाए हमने, फ़र्क कोई भी नहीं पड़ा। फिर खैर अब एक तो इनमें से अब बैठ गई है, इसका तो खैर कुड़क पक्का कर रहे हैं, अभी हुआ नहीं है, जब होगा फिर इसको भी और अंडों पे बिठा देंगे। अभी तो मेरे ख्याल से 1 या 2 अंडों पे बैठी है ये, बाकी ये इसे तो अभी अंडे देना शुरू नहीं किए। और आप गर्दन पे देख सकते हैं कि ये जो पर हैं इसके गर्दन के, इनमें कितना फ़र्क आ गया है। ये आप कमर के भी देख सकते हैं, बड़े हो गए, बाकी टांग के भी, मतलब मुर्गे में फ़र्क बहुत सारा आ गया है। बहरहाल इन्हें अब खोल दिया, इन्हें अब निकलने देते हैं, ये भी अंदर बाउंड होके खड़ गए हैं। और जो ये हमारी ये वाली मुर्गी है, तो आज इसको 8वां दिन है और अभी तक तो सही जा रही है। पहले दिनों में इसने इतने अंडे निकाल दिए थे, इतने अंडे ज़ाया कर दिए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था इसने क्यों किया इतना सारा। तकरीबन हमने इसके नीचे 15 से 20 अंडे रखे थे, जिसमें से इसने 17 से 13 निकाल लिए थे। वो खैर ये भी था कि काफ़ी अरसे से पड़े ठंडे, ये भी हो सकता है। बाकी खुराक और पानी इसका पहले से पड़ा है, इसे हमने ये जो हमारा ये वाला पिंजरा था हमने इसके अंदर बिठाया है।
अभी तक यार काफ़ी देर से खोल दिया इन्हें, मुर्गी तो अभी तक नहीं निकली। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ये मुर्गा सिर्फ यहीं इसी छत पे क्यों घूमता है। तो इसकी चाल तो आपने देखी ही होगी। तो ये जब चलता है ना, तो इस साइड का ये वाले पाइप है, हम क्योंकि इन चूज़ों को और ये जो ये हमारे बाकी ये दो खड़े पिंजरे इसमें जितने भी यही पैदा हुए हैं, तो इन्हें आदत है इस पाइप से चलने की। और ये जो है चलते वक्त ना इसके ऊपर या तो उड़ के जाता है, टप्पा मार के जाता है। बाकी आप वो मुर्गी देख सकते हैं, वो हमारी आई हुई है इधर। आहिस्ता 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 ये भी सीख लेगा। हम तो अब इसको ज़बरदस्ती तो नहीं सिखा सकते। बहरहाल ये इसलिए फिर पहले दिनों तो हमें समझ नहीं आया था यहाँ क्यों रहता है, या तो इस पिंजरे में या इस पिंजरे में या इधर उधर घूमता रहता है। खैर अब समझ आ गया कि ये बेचारा इस पाइप को नहीं जंप कर सकता, इसलिए यहाँ खड़ा रहता है। के व्लॉग को यहीं पे करते हैं, इंशाल्लाह मिलेंगे कल। आज के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।